हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के स्लाइमूट्स के बारे में। स्लाइमूट्स टॉपिक नंबर हमारा 4th है बच्चों। इसमें हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि स्लाइमूट्स क्या होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले बच्चों, दे आर सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब होता है बच्चों, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे पाए जाते हैं। सड़े हुए मरे हुए जीवों से ये पनपते हैं, वहाँ से पैदा होते हैं। द बॉडी मूव अलॉन्ग डिकेइंग ट्विंग एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब कि जितने भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं ये उनको क्या करते हैं, वहाँ से खाते हैं, खा के वहाँ से तब जाके ये बाहर आते हैं। अंडर सूटेबल कंडीशन, ठीक है, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है ना, यानी फेवरेबल कंडीशन में बच्चों अगर आप देखेंगे सूटेबल कंडीशन में, इनमें से एक जो होता है ये प्लाज्मोडियम होते हैं। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआंस के तरह से एक स्लाइमूट्स होता है, प्रोटिस्ट होता है, जो कि बच्चों बहुत सारे लोगों के अंदर बुखार जो होता है, फीवर होता है, इसी की वजह से होता है। दिस में स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, और ये कई सालों तक लगातार फैलते रहते हैं, यानी इनका प्रोडक्शन होता रहता है। जस्ट हम लोग बात करेंगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे ही बच्चों इनका अनफेवरेबल कंडीशन आता है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़। जो प्लाज्मोडियम होता है अपने आप को डिवाइड करके फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, एंड स्पोर्स उसके अंदर आने लगते हैं। उसके स्पोर टिप यानी ऊपर वाले पार्ट पे स्पोर्स बनने लगते हैं। इस स्पोर से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन सकते हैं। स्पोर है ट्रू वॉल्स। स्पोर के पास एक सत्य प्रकार का वाल होता है, ठीक है। दे आर हाईली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर। ये बच्चों क्या होते हैं, हाईली रेसिस्टेंट होते हैं और ये कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। स्पोर आर डिस्पर्ड बाय एयर करंट, यानी इनका स्पोर जो होता है चारों तरफ फैल जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाता है। फैलने के बाद से बच्चों ये वहाँ पे फिर निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ के इन सभी के स्पोर्स बच्चों यहाँ से निकल के और चले गए, कहीं पे आके गिर गए। यहाँ से बच्चों आप देखेंगे तो ऐसे स्पोर से एक नया ये बन जाएगा, यानी नया आपको देखेंगे फ्रूटिंग बॉडीज़ के द्वारा, इनके स्पोर्स के द्वारा एक न्यू प्रोटिस्टा यानी स्लाइमूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जस्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों, दे आर हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ का मतलब होता है हमेशा बच्चों ये अपने भोजन के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव एंड ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, ये हमेशा एनिमल्स के ऊपर रहते हैं और अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। इनको बच्चों चार ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहला अमीबाइड प्रोटोजोआंस, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, और एक सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, और एक होता है स्पोरोजोआंस। सबसे पहले अमीबाइड प्रोटोजोआंस आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार का बच्चों अमीबाइड प्रोटोजोआंस है। ये अमीबा है, इसके ऊपर आप देखेंगे स्यूडोपोडिया पाया जाता है, कुटपाथ जिसको कहा जाता है बच्चों। इसी स्यूडोपोडिया से, यानी कि ये जो आपको निकला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसी स्यूडोपोडिया से बच्चों ये चलते रहते हैं। फ्लैजिलेट प्रोटोजोआंस में क्या होता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, जिनके अंदर बच्चों फ्लैजिला पाया जाता है, उसको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस कहते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि एक ट्रिपैनोसोमिया होता है, ट्रिपैनोसोमिया से इसी के जैसे सेम टू सेम दिखाई देता है, ठीक है ना, ट्रिपैनोसोमा उसका नाम होता है। एक होता है ये जब हमारे बॉडी के अंदर आता है, ये किसके द्वारा आता है, एक मक्खी के द्वारा आता है बच्चों, जिसका नाम है सीसी फ्लाई। वो जब मक्खी हमको काटती है तो हमारे हाथ में बच्चों एक गड्ढा बनने लगता है, और गड्ढा इतना गहरा हो जाता है कि वो आर पार दिखाई देने लगता है। उसके बाद से बच्चों होता क्या है, जब आर पार दिखने लगेगा वो गड्ढा, तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगा। इसलिए इसको स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ भी कहा जाता है, यानी निद्रा रोग, ट्रिपैनोसोमियासिस इसको कहा जाता है। इसमें लोग खूब सोते हैं, सोते सोते कोमा में चले जाते हैं और बचने की चांसेस कम होती है। एक होता है बच्चों सिलिएटेड प्रोटोजोआंस। सिलिएटेड प्रोटोजोआंस का मतलब होता है जिनके बाहर सीलिया पाया जाता है। जैसे कि ये पैरामीशियम के बाहर ऐसे छोटे छोटे बच्चों अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसे इस प्रकार से सीलिया पाया जाएगा, ठीक है। इसी से ये चलते हैं और ये अपने फ्लैजेला से चलते हैं। उसके बाद से आता है स्पोरोजोआंस। ये स्पोरोजोआंस, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इससे ये चलते रहते हैं और डिजीज़ को कॉज करते रहते हैं। प्रोटोजोआंस बच्चों जितने भी होते हैं ये सब के सब डिजीज़ कॉज करते हैं। आइए हम लोग अमीबाइडल प्रोटोजोआंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले लिव इन फ्रेश वाटर, ठीक है ना, ये फ्रेश वाटर में रहेंगे बच्चों, ठीक है। एंड सी वाटर आर मोस्ट सॉइल, और मोस्टली ये बच्चों ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। दे मूव अप कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फाल्सिड, जिसको कहते हैं अमीबा, जैसे एग्जांपल में आ जाएगा। मैराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, सम आर पैरासाइट, इसमें से कुछ जो होते हैं पैरासाइट होते हैं, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना, यही है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बच्चों।
उसके बाद देखिए ये एक तरह का अमीबा है। ये अमीबा अपने फूड को बच्चों इस स्यूडोपोडिया से लेता है, ठीक है, और इसी स्यूडोपोडिया से लेने के बाद से अंदर की ओर लेके जाता है और जैसे खाता है वैसे इसको बाहर निकाल देता है, मतलब कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है। जस्ट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स को देखेंगे। फ्लैजिलेटेड देखिए बच्चों, इसको मैंने आपको बताया ट्रिपैनोसोमा जो डिजीज़ होता है ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ हमको देता है। स्लीपिंग सिकनेस ये डिजीज़ यानी कि निद्रा रोग देता है बच्चों। फ्री लिविंग और पैरासिटिक यानी कि ये हमेशा स्वतंत्र रहते हैं, और पैरासिटिक का मतलब हमारे शरीर के ऊपर भी रहेंगे। दे हैव फ्लैजेला, इनके पास कसाबिका होता है। कसाबिका मतलब इसके द्वारा बच्चों ये चल सकते हैं आसानी से। पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज़ यानी कि ये डिजीज़ को कॉज करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ निद्रा रोग यानी लोग सोते सोते कोमा में चले जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये आदमी सोया हुआ है, सोते सोते ऊपर चला जाएगा। और ये किसके काटने से होता है बच्चों? तो देखिए यहाँ पे सी फ्लाई के काटने से ये डिजीज़ होता है। जस्ट आफ्टर दिस बच्चों हम लोग अब बात करेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं यानी जलीय होते हैं। एक्टिवली मूव यूजिंग सीलिया, अपने सीलिया के द्वारा बच्चों ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाते रहते हैं। ये इनका सीलिया है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सीलिया यानी सीलिया के मूवमेंट के द्वारा वाटर विथ फूड इंटर इनटू गुलेट, इनके भोजन जो होते हैं ये इसी के द्वारा अंदर यानी गुलेट के अंदर आते हैं, गुलेट में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं पैरामीशियम, ठीक है, जो चप्पल के आकार का होता है। उसके बाद से बच्चों आप लोग देखेंगे दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर्ट्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इस जो प्रोटोजोआन्स होते हैं बच्चों डी नंबर पे, प्रोटोजोआन्स ऐसे होते हैं, देखिए क्या होते हैं, ये एक तरह के इन्फेक्शियस डिजीज़ को देते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब होता है बच्चों संक्रामक रोग, यानी फैलते रहते हैं ये अपने स्पोर के द्वारा, ठीक है ना। ये पूरी लाइफ साइकिल अपना क्या करते हैं, चारों तरफ फैलते फैलते हमको देते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरिया पैरासाइट इनको कहा जाता है, ठीक है। इट कॉज मलेरिया डिजीज़, ये मलेरिया रोग देता है। प्लाज्मोडियम बच्चों जैसे कि मान लीजिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम होता है, प्लाज्मोडियम मैलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये सब नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब के सब ये डिजीज़ देते हैं, मलेरिया डिजीज़ देते हैं। ये रिंग लाइक होता है बच्चों, आप देख सकते हैं इस तरह से होगा अंगूठी के जैसे। ये स्काइजोन्स, इसमें छोटे छोटे ऐसे आप स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। और एक होता है गैमेटोसिटिक यानी ये इस तरह से रेड स्पॉट इसके अंदर बना रहेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बच्चों अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम का एक स्ट्रक्चर है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा ये आपका चैप्टर था, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया लगभग, ठीक है। और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।